गुड इवनिंग टू ऑल। यहाँ पर हम इस मेंटरशिप के कोर्स में अ, अगतंत्र विषय के बारे में कुछ पॉइंट्स साझा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू अगतंत्र। सो ये डेमो लेक्चर है। इसमें हम सिर्फ इस कोर्स में हम क्या सिखाना चाहते हैं, इस कोर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव है, उस पर हम थोड़ा सा एक मंथन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू अगतंत्र। सबको पता है कि अगतंत्र अष्टांग आयुर्वेद में यहाँ पे काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा चरा तोषा, यहाँ पे जो दंष्टा है, दृष्टा चिकित्सा, तो अगतंत्र को दृष्टा चिकित्सा बोलते हैं। ठीक है। सो ये जो अगतंत्र सब्जेक्ट है ये कहाँ पे आएगा? अगतंत्र सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड ईयर में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर इंटर्नशिप। तो सेकंड ईयर सिलेबस में एनसीआईसी में यहाँ पे अगतंत्र सब्जेक्ट दिया है। सो एनसीआईएसएम सेकंड प्रोफेशनल आयुर्वेदाचार्य बीए में सब्जेक्ट कोड है इसका AYUG 80। ठीक है। तो लेक्चर्स आवर्स के बारे में हमने पढ़ेंगे। तो मार्क जो पेपर्स है और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। जो पेपर फर्स्ट तो ओवरऑल सब पेपर जो है वो टोटल 100 मार्क्स का है। और जो प्रैक्टिकल है वो 100 मार्क्स प्रैक्टिकल, वाह के 60 मार्क्स, और जो इलेक्टिव्स के लिए 10 मार्क्स, और जो इंटरनल असेसमेंट है उसके लिए 30 मार्क्स। तो टोटल ओवरऑल हो जाएगा 200 मार्क्स। तो 100 + 200, तो टोटल मार्क्स हो जाएगा पेपर 300 का। So, तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम क्या देखना चाहते हैं? तो इस मेंटरशिप के प्रोग्राम में हम जो मस्ट टू नो पॉइंट्स है, चैप्टर्स जो एनसीईआरटी सिलेबस में आए हैं, वो सब कवर करेंगे। और जो टॉपिक्स है वो सब अ, पढ़ेंगे। और उसमें से जो मेन टॉपिक्स है उसके ऊपर ध्यान देंगे। ट्रिक्स और हिंट्स, जैसे कि समझो स्थावर विषय, जंगम विषय, इनके साइंस, सिम्टम्स, इसके एंटीडोट, फैटल डोज, फैटल पीरियड, ये सब अ, बच्चों को ध्यान में रखना बहुत ही कठिन जाता है। तो इसलिए हम उसकी कुछ हिंट्स बनाए हैं उसके, और वो याद करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम सिखाएंगे कि उसको कैसे याद करना है। ठीक है। समझो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो रही है, तो मर्क्यूरी पॉइजनिंग के साइन एंड सिम्टम्स कैसे याद रखें? ठीक है। तो एंटीडोट है। समझा, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि माल फॉर बाल मीन्स मर्क्यूरी, आर्सेनिक और लीड पॉइजनिंग में इसका एंटीडोट सभी को याद नहीं रहता। तो MAL फॉर BAL, तो ब्रिटिश एंटी सोसाइटी ज्यादा तौर पर मर्क्यूरी, आर्सेनिक और लेड के लिए यूज करते हैं। ठीक है। वैसे ही फैटल डोज, तो ये जो नंबर्स है ये नंबर्स याद नहीं रहते, तो उसके हिंट्स हम अ, जब हम पढ़ाएंगे जांगविश स्थावरविश, तो वहां पे हम उसकी हिंट्स बताएंगे, उसकी ट्रिक्स बताएंगे। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है ना कि कोचिंग। तो यहाँ पे पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, याद कैसे रखना चाहिए, और इजी वे में स्टडी कैसी करनी चाहिए। ठीक है। तो आपने सिलेबस देखा होगा, उस सिलेबस भी बहुत ही वास्ट सिलेबस है। तो सिलेबस वास्ट तो है, और उसमें सब्जेक्ट्स तो अलग अलग हैं। तो कौन से सब्जेक्ट्स कब पढ़ने चाहिए,
तो कभी कभी क्या हो जाता है कि समझो गाना का कुछ पार्ट अगध में आया है, ठीक है, तो वो कहाँ से पढ़े, ठीक है, कौन सा पार्ट है जो अगध में से ही पढ़ना है और कौन सा पार्ट है जो बाकी के अदर सब्जेक्ट्स में से पढ़ना है। तो इसकी हम जानकारी यहाँ पे देंगे, ठीक है, गाइडेंस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और ये सिंगल पेपर है, यहाँ पे थियरी के क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे अटेंड करनी चाहिए, ठीक है। समझो एलएक्यू है, तो एलएक्यू 10 मार्क का न्यू सिलेबस के अनुसार अब 10 मार्क का है। तो उस 10 मार्क के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना चाहिए। समझो एक एलएक्यू में पूछा है कि चिकित्सा उपक्रम, अ, चिकित्सा उपक्रम प्लस उसमें रक्त मोक्षण और एक आध एक 2 और 3 उपक्रम दिए डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसका डिवाइड करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 क्वेश्चन पूछे होंगे, तो जो मेजर डेटा जो रहता है उसके लिए हाफ मार्क्स, और जो सब सब है उसके लिए 25 + 25 ऐसे करने का, ठीक है। उसी तरह एमसीक्यू प्रिपरेशंस, तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू तो रहती ही है। तो एमसीक्यू प्रिपरेशन करने के लिए सभी को डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते आपको एक सेपरेट सेशन में, और या पढ़ाते पढ़ाते ही एमसीक्यू की तैयारी करेंगे, ठीक है। और उसमें हम जो आईएमपी पॉइंट्स है, जो अ, परीक्षा के दृष्टिकोण से आने वाले हैं, उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। और सबसे अहम जो बात है कि स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि कौन से बुक्स रेफर करनी चाहिए। तो एनसीएसएम ने हमें कुछ बुक्स की लिस्ट दी है, तो वही बुक्स पढ़नी चाहिए क्योंकि एमसीक्यू तो वहां से ही पूछेंगे, ठीक है। जो आप लिंक वाइज पढ़ेंगे, सिलेबस ऐसे ही डिजाइन किया जाता है कि फर्स्ट लास्ट तक, फर्स्ट टू लास्ट तक पढ़ेंगे तो बहुत ही वास्ट होगा। फिर भी उसमें क्या एमपी पढ़ना है ये सब हम बताएंगे, ठीक है। और आखिर में जो शॉर्ट ड्यूरेशन है हमारे कोर्स का, इस वजह से इस ये ध्यान में रखते हुए भी हम इस पूरे सब्जेक्ट की एक रिवीजन रखेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें हम मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को बताएंगे। और जब भी हम क्लास लेंगे उस क्लास में सबको क्वेरी रहती है, तो क्वेरी बाद में हम सेपरेट लेक्चर में आप चैट बॉक्स में क्वेरी अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं, और वो क्वेरी हम पूरे 100% हल करने की कोशिश करेंगे। तो एनसीआईएसएम का सिलेबस, उसमें एमसीक्यू कौन से चैप्टर में आएंगे, एलएक्यू कौन से चैप्टर में से आएंगे, कौन से चैप्टर में से नहीं पूछेंगे, ये सब उन्होंने यहाँ वहाँ पे सूची में बता दिया है। तो हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि जो मस्ट नो क्वेश्चंस टॉपिक से चैप्टर से वहाँ फोकस करेंगे। जो न्यू सिलेबस में कुछ नए पॉइंट्स आए हैं, जैसे कि कैंसर के ऊपर से कुछ पॉइंट्स आए हैं, वहां पे उन्होंने एलएक्यू नहीं पूछा है, एमसीक्यू पूछा है। तो वैसे पॉइंट्स कवर करेंगे, ठीक है। और जो सबसे कठिन जाता है चांगम स्थावर और खनिज विष के बारे में। तो स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि सर एलएक्यू कैसे लिखें, ठीक है। वो सभी एक जैसे लग रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स तो सभी एक जैसे लग रहे हैं, तो उनको ध्यान में कैसे रखें। और हम उनको उन्हें बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज उन्हें लिखना पड़ता है।
फिर भी एग्जाम के टेंशन की वजह से एग्जाम में वो पूरा डिस्क्रिप्टिव लिख जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है। जब हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, तो समझो एक गांव है और मुंबई, और जाना है आपको दिल्ली। मुंबई से दिल्ली जाने के लिए बीच में जो गांव लगेंगे वो सीक्वेंसली लगेंगे। यदि आप मुंबई से निकल के चेन्नई जाओगे और बाद में दिल्ली जाओगे, ये तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि कौन से ही क्वेश्चंस का आंसर स्टेप वाइज होना चाहिए। ठीक है। समझो उदाहरण के तौर पर वत्सनाभ है, और वत्सनाभ आपको वत्सनाभ पर एलए क्यू पूछा है, तो लिखेंगे कैसे? तो उसका पहले डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। वो वत्सनाभ जो वनस्पतिज विष है, वो उसका स्वरूप क्या है, बाह्य स्वरूप क्या है। ठीक है। वो कौन सा विष है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन में उसका आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन, बाद में मॉडर्न का क्लासिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद में फैटल डोज। थेरापेटिक डोज तो आप बाकी के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो टॉक्सिकोलॉजी है, तो यहाँ पे फैटल डोज और फैटल पीरियड के ऊपर ज्यादा अहमियत देना पड़ेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो फैटल डोज, फैटल पीरियड, और बाद में उसके साइन एंड सिम्टम्स। तो कौन सा ही पॉइजन जब आता है, तो उसका क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न में या आयुर्वेद में, उसका पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है। वत्सनाभ, जब आप वत्सनाभ नाम सुनेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन होगा, तो कार्डियक पे एक्ट होगा। ठीक है। उसी तरह कार्डियोटॉक्सिक जो अलग अलग पॉइजन है, समझो करवीर है, टोबैको है, तो एक ही श्रेणी में आएंगे। ठीक है। तो उसका साइलेंस सिम्टम्स, पर्टिकुलर साइलेंस सिम्टम्स याद रखना है। स्टूडेंट्स हमेशा क्या करते हैं कि एग्जाम में नौसिया वोमिटिंग, कुछ भी पूछो, नौसिया वोमिटिंग, तो ऐसा नहीं है। तो कुछ पॉइजन का स्पेसिफिक एक्शन रहता है, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स रहता है। जैसे कि अल्टरनेट कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल्स, ये वत्सन आपका है। ठीक है। पिन पॉइंट प्यूपिल, ये आईफेन का है। और जो 9 Ds बताए हैं वो धतूरे के हैं। तो ऐसे जो है, जो अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसके ट्रिक्स भी है, हिंट्स भी है। और इसी तरह से यही हो गया टॉक्सिकोलॉजिकल पार्ट, जो फंडामेंटल्स, जो प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर से आया हुआ। और जो साइन एंड सिम्टम्स के बाद यहाँ पे चिकित्सा विषय अभी अभी है, फिर भी टॉक्सिकोलॉजी में मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस और पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स, ये दो पॉइंट्स जो है, सेकंड पार्ट जो रहता है इस विषय का, व्यवहार वेद एवं विधि वैद्य। तो वहां से जब आप सेकंड पार्ट का स्टडी करेंगे, तभी आपको पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स आपको लिखना आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हम वेरी इजी और लूसिड लैंग्वेज में आपको बता देंगे। उसका गाइडेंस करेंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे उसका स्टडी करना है, याद कैसे करना है। पॉइजन तो अलग है, हर एक सिस्टम के ऊपर एक्ट होने वाला पॉइजन है। ठीक है। उनकी संख्या बहुत है। शॉर्ट पीरियड में अ, थोड़ा डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट के लिए। पहले से भी जो मिथ बना है इस विषय के बारे में, ये विषय बहुत ही हार्ड है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसको इजी करने की। ठीक है। तो
इसी तरह से ये कोर्स हम शॉर्ट पीरियड में करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हमने बताया था ये सिर्फ ट्रेलर है। सिर्फ ट्रेलर ट्रेलर, वो तो जब मूवी रिलीज हो जाती है, रिलीज होने वाली होती है, उसका एक ट्रेलर होता है, जो शॉर्ट ट्रेलर बोले तो इसमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब इस ऑब्जेक्टिव के द्वारा हमने यहाँ पे बताया है। सो इस कोर्स में हम इसी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करेंगे, और जो हार्ड सब्जेक्ट है वो इजी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू।